जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस सानि से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत। जिस प्यार से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग, अच्छी शुभ प्रभात कैसी हो। इसके संबंध में कल आप लोगों ने सुना था, आगे इसी संबंध में सुनेंगे। सवेरे उठ करके हमें क्या करना चाहिए। सवेरे उठते ही सबसे पहले आप अपने बेड के बीच में बैठ जाएं, उठने के बाद और 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद में फिर आप अपने इष्ट को धारण करें। जैसे कल कहा था आपके समक्ष, जो हमारे इष्ट हैं परमात्मा के रूप में हैं, गुरु के रूप में हैं, फिर उस इष्ट को धारण करें, उसको याद करें। याद करने के बाद में जब आप नीचे उतरते हैं तो उसमें जमीन पे पैर रखने से पहले आप 3 बार यानी कि जमीन को हाथ लगा के आप क्या करें, उसको नमस्कार करें। और फिर जिस साइड का स्वर चल रहा है, लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र स्वर और राइट को बोलते हैं सूर्य स्वर। तो जो सूर्य स्वर या चंद्र स्वर चल रहा है तो उसी साइड का हाथ जमीन पर लगाएं, नमस्कार करें। उसके बाद उसी साइड का पैर जमीन पर रखें और आप आगे बढ़ जाएं।
ऐसा करने से क्या है, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और ऐसा करने से जल्दी से उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है। समझ रहे हैं? उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है, पॉजिटिव उसको एनर्जी मिलती है और उससे उसको अपना इष्ट धारण हो जाता है। तो ये तो प्रक्रिया हुई जब आप बेड पर उठते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, इष्ट को धारण करते हैं और जमीन पर पैर रखने से पहले आपको क्या करना चाहिए ये आप करते हैं। आगे आता है, आपने 6 प्रकार का शुक्रिया अदा किया। अगला है अपने काम का शुक्रिया करें। जो भी आपको काम मिला है, जिस काम से आप कमा के खाते हैं, जिस काम से आपके परिवार की रोजी रोटी चलती है, जिस काम की वजह से आपके परिवार का गुजारा होता है, उस काम को नमस्कार करें। काम कभी छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। आपकी किस्मत जैसी है वैसा ही काम हो जाता है। कभी भी उस काम के प्रति घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई गलत चीज़ें, शराब का, मांस का या किसी प्रकार का गलत काम ना हो, लेकिन जो अच्छा कार्य है उसमें यह ना सोचें कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और लोग कह रहे कि ये तो छोटा काम है। अरे छोटे काम से ही बड़े बनते हैं। तो काम के प्रति कभी घृणा नहीं आनी चाहिए। तो अपने काम का शुक्रिया करें, उसको नमस्कार करें और उसको नमस्कार करने के बाद में कि आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है। और जिस काम को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि काम में क्या छुपा हुआ होता है, काम में कर्म छुपा हुआ होता है। मतलब काम के साथ क्या जुड़ा होता है, कर्म जुड़ा हुआ होता है। अगर काम के साथ जब कर्म जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपकी विचारधारा भी जुड़ गई, तो वो काम एक धर्म का काम हो जाता है। तो याद रखें, जब काम के साथ कर्म जुड़ा है तो अपनी भावना, अपने विचारधारा भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। आगे है, अब खुद का शुक्रिया अदा करें। आप जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आपने जब जन्म लिया तो आप बुरे नहीं थे, आप बहुत अच्छे थे। अगर आप बुरे बने हैं तो उसके बाद बने हैं। आपकी आत्मा कर्मों से दूर होना चाहती है, आपकी आत्मा कर्मों को खपाना चाहती है। तो खुद को नमस्कार करें, खुद का शुक्रिया अदा करें। जो व्यक्ति खुद का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है, वो किसी का भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर मेरे महावीर का सूत्र लागू हो रहा है कि जो खुद से प्यार करते हैं वो दूसरों से भी प्यार करते हैं, है ना। भगवान महावीर क्या फरमाते हैं, जो खुद से प्यार नहीं करते हैं वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हैं। तो खुद का शुक्रिया अदा करें कि आपको ये जो मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य की गति में आपका जन्म हुआ है और आपको जैन कुल मिला है, आपको संतों के दर्शन करने का मौका मिला है। अरे ये व्यवस्था होती कहाँ है? आपको ज़्यादा हर रोज मिल रही है, इसलिए आपकी इस वैल्यू का नहीं पता है। 2015 में जब साधु सम्मेलन इंदौर में था, तो उसमें एक जगह राजस्थान में जो रुकना हुआ और आहार पानी लेने के लिए जो जाना हुआ, तो एक बुजुर्ग माता, जैसे ही मैंने पात्रे रखे तो उस बुजुर्ग माता को हल्का रोना आया कि आंखों में आंसू आए। मैंने पूछा कि माता जी ऐसा क्यों, आपको रोना कैसे आ गया? कहा कि महाराज जी 27 साल में आहार पानी देने का मौका मिला है। कितने साल में? 27 साल में 27 ईयर्स हो गए, तब जाके ये आहार पानी यानी कि संतों के पात्रे में आहार पानी देने का मौका मिला है। इसलिए मैं भावुक हो गई। मैंने सोचा था जब शादी होके आई थी, लगभग 20-25 साल की उम्र थी, और आज देखो कितनी हो चुकी है।
लगभग 52-53 साल की उम्र हो चुकी है, आगे पता नहीं, यानी कि जिंदगी में दोबारा से आहार का मौका कब मिलेगा, इसलिए मुझे रोना आ गया। आपको ये व्यवस्थाएं मिलती रहती हैं, इसलिए आपको इनकी वैल्यू का नहीं पता है, समझ रहे हैं, इसलिए नहीं पता है। कहना चाहूंगा साधु संत जो अपने जैन साधु साध्वी हैं, इनके पास में सब कुछ भरा पड़ा है। आप अन्यत्र जाते हैं, अन्यत्र साधु साध्वियों के पास में जाते हैं, लेकिन हम सभी साधु साध्वियों की आपके माइंड के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी कमी है। हमारी अकॉर्डिंग हम कोई कमी नहीं है, समझ रहे हो, कहीं अपने माइंड में कुछ सोच के बैठ जाओ। आपके माइंड के अकॉर्डिंग हम सभी साधु साध्वियों में बहुत बड़ी कमी है। वो ये है कि हमारे पास जो ज्ञान का खजाना या जो भी कुछ है वो हम शो नहीं करते हैं, समझ रहे हैं, हम सभी साधु साध्वी शो नहीं करते हैं। आप किसी ने कुछ पूछा, गुरुदेव ने फरमा दिया, गुरुनी ने फरमा दिया, है ना, वो फिर पता चलता है, फिर एक भाई बहन से दूसरे भाई बहन को पता चलता है, ऐसे फिर क्या है, भीड़ आती जाती है कि हाँ वो मार साहब बताते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से यानी कि घर के अंदर बरकत होती है, तो आप जुड़ जाते हैं। अगर पता ना चले तो आप साधु साध्वी से नहीं जुड़ते हैं। सही में देखा जाए कमी हमारे अंदर है या कमी आप लोगों के अंदर है? मतलब ये है कि अगर आपको पता चले कि ये साधु साध्वी बताते हैं और ये ऐसा करते हैं तो आप जुड़ गए। और फिर अगर मान लो यहाँ से जाने के बाद में आपको पता चला तो आप शिमला या पंचकुला पहुँचते, महाराज साहब मथेनो नामी, और फिर करेंगे मिच्छामी दुक्कडम। भाई बात क्या हुई, मिच्छामी दुक्कडम और मथेनो नामी भी दोनों साथ में क्यों? कहा कि बस वहाँ दर्शन नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं था कि आप कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मतलब आपको पता चला तो अब आप आ गए, अगर आपको पता ही नहीं चलता तो आप अभी भी नहीं आते हैं, समझ रहे हैं? ये आपके नादौन का ही नहीं, ये ओवरऑल मोस्टली सभी जगह का है, सभी जगह का है, ये सभी जगह का है। ये कि यानी कि साधु साध्वी के पास में सच्चाई ये कि उनके पास में कोई कमी नहीं होती, बस वो क्या है, ये जो जैन साधु साध्वी होते हैं ये अन्य साधु साध्वियों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि जितने अपने जैन साधु साध्वी हर धर्म के ऊपर बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये अपने ज्ञान का, अपने चमत्कार का दिखावा या शो नहीं करते, इसलिए आपको पसंद नहीं आते, इसलिए पसंद नहीं आते। ये सच्चाई है। हम उन्हीं को पसंद आते हैं जिनको पता चल जाता है, नहीं तो हम किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। जहाँ पे आपको चमत्कार लगे, आप लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, जहाँ आपको चमत्कार मिल गया तो आप उनके उपासक बन जाते हैं, और नहीं तो हमारे पास नहीं मिलता है, हमारे का मतलब कोई भी साधु साध्वी, तो आप हमारे से नहीं जुड़ना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अजीब सा लगता है, कहा कि क्या करेंगे जाके, वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, खुद का शुक्रिया करें, खुद का शुक्रिया करना सीख जाओगे तो आप औरों का भी शुक्रिया करना सीख जाओगे। आप खुद से ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार क्या खाक करोगे। अब आगे आता है, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं। मैं क्या हूं? एक पावरफुल आत्मा हूं। मेरी आत्मा में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि मैं हर कार्य को कर सकता हूं। दुनिया में एक भी ऐसा कार्य नहीं जिस कार्य को मैं नहीं कर सकता। ये विचार करें, ऐसा कोई कार्य ही पैदा नहीं हुआ जिसको मैं कर नहीं सकता हूं। समझ रहे? हर कार्य को किया जा सकता है। आज के समय में हर चीज सीखी जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। अगर ये विचार करें इस कार्य को दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप भी करना सीख जाओगे। एक कला को आपने किसी से सीखा है और दूसरी कला आपने सीखी नहीं, आपने खुद ठोकर खा करके आपके पास आई है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप पावरफुल आत्मा हैं और धारण करें कि
मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। सोचें, आई मस्ट, मुझे करना चाहिए। आई विल, मैं करूँगा। तो ये पावरफुल आत्मा के साथ ये 3 बातें आप जोड़ने का प्रयास करें, हर कार्य को कर सकते हैं। आगे विचार करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या इसको यूँ समझें, मैं एक शांत स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरे महावीर ने आत्मा को ही परमात्मा कह दिया है। तो आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। आत्मा के अंदर बिल्कुल भी खलबली नहीं है। आत्मा के अंदर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। आत्मा में कोई झगड़ा नहीं है। आत्मा के अंदर कोई गाली गलौज नहीं है। आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। आत्मा तो इन सब से क्या है? इन हर चीज़ से अलग है। वो तो एक प्रकाश का पुंज है, वो तो एक प्रकाश है, वो तो एक ज्ञान का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। जैसे अब नमो सिद्धाणम, जो आत्मा सिद्ध हो चुकी हैं, अब उनको ये यूँ भी कह सकते हैं कि उनके पास ज्ञान का, प्रकाश का पुंज है, उनके पास ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो उन आत्मा के पास में जैसे आपने लाइट जलाई, लाइट यानी कि जलने के बाद में वो कोई जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो कोई जगह नहीं गिरता है ना वो भारी या हल्का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ प्रकाश है। तो उसी तरह से उनके पास अनंत ज्ञान का प्रकाश है। तो आत्मा में इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है, बहुत ज़्यादा शांति होती है। और इसकी शांति का आपको एहसास यहाँ खुले डुल्ले में पता नहीं चलेगा। एक कंट्री ने ऐसा रूम उन्होंने बनाया है, इतना ज़्यादा बंद और साइलेंट रूम बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति उस रूम में जाकर के बैठ जाए तो बहुत से व्यक्ति डरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जरा से भी बाहर की आवाज़ नहीं जाती है। उस व्यक्ति को अपनी सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ बहुत तेज सुनाई देंगी। अभी यहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ नहीं है, फिर भी ये 100% साइलेंट नहीं है। यानी कि अपने अंदर की भी हलचल सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रिसर्च किया है कि बहुत बंद एक यानी कि ऐसा रूम बनाया उन्होंने कि उसमें अगर इंसान जाके बैठ जाए, बना रखा है, ऐसा नहीं कि बना हुआ नहीं है, वो अमेरिका में या वो बना रखा है। तो वहाँ पर जाके बैठने के बाद में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपनी सांस छोड़ने की भी इतनी तेज आवाज़ आती है कि बहुत से व्यक्ति तो डर जाते हैं कि इसमें ये आवाज़, मेरे सांस छोड़ने की आवाज़ इतनी तेज़ है, सांस लेने की आवाज़ इतनी तेज़ है ना। तो उसकी क्या है, यानी कि बहुत तेज आवाज़ें, वो जब सोता है तो इतनी तेज आवाज़ होती है कि वो रिकॉर्डिंग कर ली जाए तो एकदम से किसी को सुनाए तो व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि आत्मा एक शांत स्वरूप है। जितनी शांति आत्मा के अंदर है, ये तो एक इंसान के द्वारा बनाई हुई जो चीज़ है उसमें इतनी शांति है, लेकिन हमारी आत्मा में तो अनंत अनंत शांति है। तो जब हम ये विचार करेंगे कि ये जो समाज के, परिवार के जो कार्य हैं, ये तो चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, हमारे पास में हमारी आत्मा में जो शांति है उसको धारण करने की कोशिश करेंगे। जब आप अकेले में मेडिटेशन करेंगे तो उसमें आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें तो बहुत फालतू की हैं, जितना सा ज़रूरत है उतनी से यूज हो रही हैं। अंतिम समय में जब भी कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ती है ना, उसमें हर किसी को रोना आता है। पता है रोना क्यों आता है? रोना क्यों आता है? एक तो रोना इसलिए आता है, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, मुझे मरना पड़ रहा है, मैं जो कर सकता था उतना मैं कर नहीं पाया। इस तरह की बातें उस समय याद आती हैं, लेकिन वो बातें जब इस समय पहले चलते हाथ पैर में याद आ जाएं तो कितना अच्छा हो। आगे आता है, मैं एक निर्भय आत्मा हूं। मैं क्या हूं? निर्भय आत्मा हूं। आत्मा को कभी किसी से भय नहीं होता है।
आत्मा को भय नहीं होता है। देखिए, वैसे तो 33 बोल के थोकड़े में 7 प्रकार का भय बताया। कितनी प्रकार का भय बताया? 7 प्रकार का 33 बोल के थोकड़े में बताया है कि 7 प्रकार का भय है। लेकिन जब भगवान महावीर के समय में, जब महावीर की आत्मा उनको यक्ष बन के, हर सब कुछ बन करके यक्ष के मंदिर में जाते हैं, वहां भी उनको डराया जाता है। संगम देव भी उनको बहुत प्रताड़ित करता है। आत्मा का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो निर्भय है। लेकिन ये बहुत सारे कर्म जुड़ने के बाद में किसी को मरने का डर होता है, किसी को बेइज्जती का डर होता है, किसी को इज्जत का डर होता है ना। तो इस तरह से ये जो 7 प्रकार के भय जुड़ जाते हैं। लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो निर्भय है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकाश का पुंज है। उसे पता है कि वो जन्मती नहीं, वो मरती नहीं, वो जलती नहीं, कटती नहीं, गलती नहीं, सड़ती नहीं, जिसके साथ में ये चीजें होती ही नहीं। जब हम समझ लेते हैं कि ये चीजें हमारे साथ नहीं होती हैं, आत्मा के साथ नहीं होती हैं, तो जब समझ लेते हैं तो आत्मा निर्भय हो जाती है, क्योंकि वो है ही निर्भय। तो आत्मा क्या है? वो निर्भय है। तो ये विचार करें, मैं एक निर्भय आत्मा हूं, और निर्भय आत्मा, मुझे किसी का डर नहीं। जो मेरे अंदर कर्म है उनको मैं खपा सकती हूं, उनको मैं दूर कर सकती हूं। तो मैं एक निर्भय आत्मा हूं। मैं स्वस्थ हूं, निरोग हूं। क्या विचार करें? मैं स्वस्थ हूं, निरोग हूं। आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वस्थ का है, वो निरोग का है। अगर उसका स्वस्थ होने का, निरोग होने का अगर उसका नहीं होता तो एक रोज आत्मा मोक्ष में क्यों जाती? अगर उसका बीमार रहने का ही होता है ना। उसका मेन जो स्वभाव क्या है आत्मा का मेन स्वभाव क्या है? स्वस्थ होने का, निरोग होने का है। बहुत से तो ऐसे मिलते हैं जो पूरी लाइफ में कभी बीमारी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बिरले मिलते हैं जो कभी बीमारी नहीं होते, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो बचपन से बीमार होना शुरू करते हैं और एंड तक बीमार ही होते रहते हैं। अच्छा, बीमार भी बहुत होते हैं, वो मेडिसिन भी बहुत खाते हैं और लाइफ भी लंबी जी जाते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कभी बीमार ही नहीं होते, वो छोटी सी उम्र में फिर भी चले जाते हैं, है ना। तो यहां पर मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं। आप हर रोज ये विचार करें। अगर आप ये कहेंगे ना मैं बीमार हूं, तो आप नहीं होंगे तो भी बीमार हो जाओगे, समझ रहे। तो ये विचार करेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो आप आधे से ज्यादा वैसे ही ठीक हो जाएंगे, समझ रहे। आप आधे से ज्यादा वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आप विचार करके देखें, आज से ही विचार करें, 1 सप्ताह तक हर रोज विचार करें। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, सामने वाला जो पूछ रहा है ना उसको पता है कि ये व्यक्ति बीमार है, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन जब भी उसने पूछा आप कहें, आप हंस के जवाब दें, बिल्कुल आपके फेस पे स्माइल हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अरे नहीं, आप कह रहे थे, कल तो कह रहे थे कि अरे नहीं छोड़ ना, मैं ठीक हूं। जब भी कोई पूछे मैं ठीक हूं, आपने डॉक्टर को दिखाना दिखाओ, मेडिसिन खानी है तो खा लो, लेकिन ये कहे जब भी कोई पूछे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, समझ रहे, मैं क्या हूं, निरोग हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कहीं ऐसी जगह जब जाना हो जाए जहां पर कई बार यानी कि जो ऐसे बंदे हैं जो आपसे यानी कि जलस खाते हैं, तो वहां पर क्या है, थोड़ा सा आपकी भाषा में कह दूँ माड़ा समूह बना करके, नहीं ये भड़क रहा है वो भड़क रहा है, ताकि वहाँ से अपने आप को यानी कि जहाँ ऐसी फैमिली में जाना हो जाए कि वो आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, बीमार यानी कि आपको स्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं, यानी कि उनकी नज़र आपको 1 मिनट में लग जाएगी, तो वहाँ जाके माड़ा समूह बनाएं। पेट में दर्द है, ओह यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है,
तो जो यानी कि देख के जो जलस खाते हैं, जलस खाने वाले व्यक्ति या आजकल उल्टे सीधे कर्म कांड करने वाले व्यक्ति हैं और वहाँ पर मजबूरी में जाना पड़ जाए, एक दिन ठहरना पड़ जाए, तो ये कहें यानी कि जो आपने 6 महीने पहले मेडिसिन खाई थी वो आप उठा ले जाए, खाएं ना, बस ये खा रहा हूँ, ये दर्द है, वो दर्द है, और वहाँ से अपने आप को सेफ निकाल लो। समझ रहे? नीति के बोल ये कहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पे जब फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये ना कहें, वहाँ पे हंसे ना, मुस्कुराएं ना, वहाँ पर ये ना कहें कि मैं सही हूँ, ये कहें कि मेरी तो बीमारी नहीं ठीक होती, ये नहीं ठीक होती, वो परेशानी नहीं ठीक होती, मैं तो बीमार चलता ही रहता हूँ, मेरे साथ तो ये होता रहता है। सामने वाले व्यक्ति को खुश कर दो। और सामने वाले व्यक्ति जो जलस खाता है वो खुश कब होता है? जब आप अपने बारे में नेगेटिव बोलेंगे, मेरे घर में परेशानी है, मेरा काम नहीं चलता, घरवाली की परेशानी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं होती, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, बच्चे ये नहीं करते। तो जलस खाने वाले व्यक्ति कहीं ऐसी फैमिली में जाना पड़ जाए तो अपनी फैमिली के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने बारे में उसको नेगेटिव बोलोगे तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा और आप सेफ होके आराम से प्यार से वहाँ से निकल लोगे। बस बाहर आके हंस लो। समझ रहे हो? बाहर आके हंस लो। तो नीति के बोल कहते हैं जहां पे यानी कि आगे बहुत परेशानी का कारण है और वहां आप जवाब नहीं दे सकते कुछ भी, तो कई बार हैवी मैटर हो जाता है, तो वहां पर जो कई बार आप क्या करते हैं, झूठे आंसू निकाल लेते हैं। तो ऐसी जगह पर झूठे आंसू निकाल लें और ये कहीं ये हो रहा वो हो रहा है, तो वहां पर आप सेफ हो सकते हैं। वो कहेंगे कि इसको परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके तो पहले ही नहीं दर्द ठीक होने वाला, ये तो मरा पड़ा है। हमने जो आज से 6 महीने पहले, साल पहले जो इसके साथ में जो गलत किया था ना, उसी का असर नहीं खत्म हुआ अभी तक। तो समझ रहे मेरी बात को? उसी का असर खत्म नहीं हुआ, तो इसको नया देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर से क्या है, माड़ा सा मुँह बना के, छोटा मुँह बना के निकल लो और बाहर आके लड्डू फोड़ लो, चाट पकौड़ी खा लो। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, हमेशा अपने अंदर विचार करें, मैं स्वस्थ आत्मा हूं, मैं निरोग आत्मा हूं। फिर विचार करें कि मैं जिस इष्ट को मानता हूं उसका सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मुझे मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई सता नहीं सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिसको परमात्मा के रूप में मानता हूं, मैं उसके ऊपर इतना विश्वास करता हूं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस करता हूं कि मुझे अपने भगवान के ऊपर विश्वास है कि मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। क्या समझे? मुझे अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। उसका सुरक्षा जो कवच है ना, वो मेरे चारों तरफ है। उसका सुरक्षा कवच क्या है? वो मेरे चारों तरफ है। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, इस दुनिया में कोई भी मुझे सता नहीं सकता और मैं परेशान हो भी नहीं सकता हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ और उसका सुरक्षा कवच मेरे साथ में है। तो उसमें निर्भय होकर के परमात्मा की भक्ति करें। क्या करें? परमात्मा की भक्ति करें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एक सुरक्षा कवच परमात्मा का मेरे साथ है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे करें। तो जब आप ये कॉन्फिडेंस करेंगे कि उसका सुरक्षा कवच या उसका आशीर्वाद या उसकी कृपा मेरे साथ में है, तो आप परेशान हो ही नहीं सकते। अगर कोई परेशानी का कारण भी होगा तो भी आप परेशान हो ही नहीं सकते। क्या साधु साध्वियों की लाइफ में कोई बीमारी नहीं आती? हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? हमारी लाइफ बहुत हार्ड है, सच्चाई है ये। और जैसे जैसे समय आता जा रहा है, संतों की लाइफ हार्ड होती जा रही है और आपकी लाइफ सॉफ्ट होती जा रही है। पहले जो था यानी कि कच्चे रास्ते होते थे और उसमें एक मोहल्ले में जाते आहार पानी लेके आ जाते थे। अब जैसे नादौन में सारे घर पास में हैं, धीरे धीरे हो सकता 5-10 साल में यहाँ के भी घर दूर हो जाए। जो मोहल्ले में वो निकल के और कहीं थोड़े दूर दूर बना लें, है ना। तो आपकी लाइफ तो सॉफ्ट होती जा रही है और संतों की लाइफ इस समय हार्ड होती जा रही है। लेकिन फिर भी
हमारे फेस पे स्माइल ही मिलेगी। फिर आगे विचार करें, किसी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास में नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी बात है। बुरे विचार, नेगेटिव विचार है ना, वो मेरे पास नहीं आ सकते, या मैं उनको आने नहीं दूंगा। क्या विचार करें? मैं अपने पास बुरे विचार नहीं आने दूंगा। एक समय ऐसा बना लो, मान लो, देखिए आपके पास में बुरे विचार आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि राग भी है और साथ में, बोला करो, आप चुप ना बैठा करो, साथ में और क्या है, द्वेष भी है। तो बुरे विचार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक समय ऐसा बना लो 24 घंटे में, या तो आप सामयिक का समय बना लो। आप सामयिक नहीं कर सकते, चाहे आप 15 मिनट तैयार करो, 24 घंटे में ऐसे 15 मिनट या 20 मिनट। वैसे तो मेरे महावीर ये कहते हैं, अगर कोई सामयिक नहीं कर सकता ना, तो 24 मिनट्स, इसको क्या बोलेंगे जैन धर्म में? आप तो ऐसे हो गए जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और बातें कितनी करवा लो, है ना। 24 मिनट, 24 मिनट को बोलते हैं एक घड़ी। क्या बोलते हैं? और 2 घड़ी की एक सामयिक, 1 मुहूर्त की एक सामयिक। तो एक घड़ी हर भाई बहन को करना चाहिए, और एक घड़ी जो 24 मिनट है उसमें क्या करें, उसमें अपने आप को खुश करने का प्रयास करें। बिल्कुल खुश हो, मस्त हो, और अपने अंदर बुरे विचार उसमें कि नहीं। ये 24 मिनट ऐसे, इस 24 मिनट में, जैसे माताएं बहनें हैं, इस 24 मिनट में अपने हस्बैंड को एंट्री नहीं दूंगी, सास ससुर को एंट्री नहीं होने दूंगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अपने बेटा बेटी को एंट्री नहीं होने दूंगी। कोई भी है, या मेरे जो जन्म देने वाले मम्मी पापा हैं, या मेरे भाई बहन हैं, भाई भाभी हैं, भतीजे हैं, ओवरऑल मोस्टली, या कोई फ्रेंड है, किसी को भी एंट्री इन 24 मिनट्स में नहीं होगी। अगर इन 24 मिनट्स में एंट्री होगी तो मेरे गुरु ने धर्म सिखाया है, तो मेरे गुरु की एंट्री होगी, मेरे धर्म की एंट्री होगी, और मेरे परमात्मा की एंट्री होगी। ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? और मेरा इसके ऊपर बहुत फोकस चल रहा है, और इस विचारधारा ने वो कुछ दिया है, शायद मेरे पास बताने के लिए वर्डिंग नहीं है। बस इसी को समझने का प्रयास करें। तो थोड़ा समय करें, समय की ज़्यादा की बात नहीं है, ये आपके ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप 15 मिनट कर सकते हैं, आप आधा घंटा कर सकते हैं, आप 1 घंटा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आप चाहे 5 मिनट करें। हाँ जी, नादौन वाले भाई बहनों, आप चाहे 5 मिनट करें, लेकिन उस मिनट में, उस समय में आप किसी को एंट्री ना कर दें। मतलब आप अपने दिल के दरवाजे पर लिख दें नो एंट्री। यहाँ इसमें कोई एंट्री नहीं है, हस्बैंड को भी एंट्री नहीं है, वाइफ को भी नहीं है, बच्चों किसी को भी नहीं है। सिर्फ 3 की एंट्री होगी, गुरु की, परमात्मा की, और बोला करो धर्म की एंट्री होगी। ये करके देखो, फिर आपको 5 मिनट भी आपको वो दे देंगे कि आप 50 मिनट में जो आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं होगा जो 5 मिनट में हो सकता है। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस करने का भाव रखा, ये विचार करने की आपने भाव रखा, अरे संसार के जो भी हैं, ये आने जाने वाले ये सिस्टम सब कुछ, ये तो क्या है, फालतू के जुड़े हुए हैं। ये जो पक्षी हैं, ये पेड़ की छाया से जुड़े हुए हैं, पेड़ के फल फूलों से जुड़े हुए हैं, इनको पेड़ से कोई मतलब नहीं है। जब पेड़ सूख जाता है, कोई पक्षी बैठना पसंद नहीं करता है। तो मेरा यह विचार है कि मैं हरा भरा हूं, इसलिए पक्षी बैठ रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, या नहीं आ रहा है? ओके महाराज जी, अब यहाँ से बस टाइम पूरा होने दो, दुकान समझ आती है, समझ नहीं आता। तो ये अगर आप विचार करेंगे तो उसमें आप किसी को एंट्री नहीं देंगे, आप बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचते चले जाएंगे। फिर आपको हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही मिलेगा। परमात्मा, देखिए मैंने एक रोज आपके समझ कहा था, मेरे राम सबरी के पास आए, सबरी राम के पास नहीं गई। मेरे महावीर चंदना के पास आए, चंदना महावीर के पास नहीं गई। मीरा महावीर अपने भगवान के पास, श्याम के पास नहीं गई, भगवान उसके पास में आए।
समझे नहीं? तो भगवान आपके पास में जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बशर्ते कि आप थोड़ी सी पूजा पाठ करो, थोड़ी से थोड़ी करो और अच्छी से, फिर साइलेंट, थोड़ी से थोड़ी करो लेकिन अच्छी से, बस इतना सा ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि 2-2 घंटे यानी कि मंदिरों के घंटे बजाने हैं, उनकी तालियां बजानी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप टाइम थोड़े से थोड़ा कर लो लेकिन अच्छे से अच्छा कर लो, बस फिर आपका टाइम अच्छे से अच्छा होगा। तो ये आप लोगों ने सुना, बस ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे कि आप कूल मॉर्निंग चाहते हैं, हैप्पी मॉर्निंग चाहते हैं, पावरफुल मॉर्निंग चाहते हैं या नेचुरल मॉर्निंग चाहते हैं? दोबारा से सुने, आप कूल मॉर्निंग चाहते हैं, आप हैप्पी मॉर्निंग चाहते हैं, आप पावरफुल मॉर्निंग चाहते हैं या आप नेचुरल मॉर्निंग चाहते हैं? रोहित बोल रहा है कि नेचुरल मॉर्निंग चाहते हैं। तो जब से हम आए कुछ नेचुरल काम किया अभी तक जो आपके लिए ना हो? कोई दान पुण्य आपने जैसे किया हो या किसी ने भी, या आपने आकर के यहाँ पे किसी भी भाई बहन ने कोई भी ऐसा जो नेचुरल कार्य है, जो यानी कि अपने लिए नहीं है, जो अपनी धर्म स्थान में नहीं है, मतलब आप कहीं भी नेचुरल कार्य करने की कोशिश करें, मतलब आप दूसरे के लिए करें जिसमें आपका अपना पर्सनल कुछ भी ना हो, समझ रहे? तो नेचुरल मॉर्निंग जहाँ होती है, और वो नेचुरल मॉर्निंग आजकल एक बच्चे की होती है, बड़ों की तो होती ही नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा आप क्या करें, नेचुरल मॉर्निंग करें, हैप्पी मॉर्निंग नहीं। जहाँ नेचुरल होंगे मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक होंगे, तो क्या होंगे, आप हैप्पी भी होंगे, आप कूल भी होंगे और पावरफुल, आपके पास सोचने समझने की शक्ति भी होगी। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2, 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन।